श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चौथे अध्याय के आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले उसी अध्याय के 22वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि। तो देख रहे हैं यज्ञ की दृष्टि जो तीसरे अध्याय में बताई थी, उसी यज्ञ की दृष्टि से व्यक्ति कैसे आचरण करता है इसका चिंतन चालू है। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ का आचरण करते हैं, कुछ लोग ज्ञान यज्ञ का आचरण करते हैं, ब्रह्म यज्ञ का आचरण करते हैं। यह भगवान बता रहे थे। उसमें क्या क्या बताया था? एक तो था ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभिः, यानी सब कुछ यज्ञ है। किया जाने वाला कर्म यज्ञ है, कर्म का फल यज्ञ है, कर्म करने वाला भी यज्ञ है, और यज्ञ माने ब्रह्म। तो सब कुछ ब्रह्म है। इस दृष्टि से यज्ञ की बुद्धि से किया गया कर्म यहाँ पे बताया था। उसके बाद दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, इस श्लोक में बताया था कि कुछ योगी देव पूजन करते हैं पर यज्ञ की बुद्धि से करते हैं, यज्ञ की बुद्धि से करते हैं। तो कुछ परब्रह्म परमात्मा रूपी अभेद दर्शन में, भगवान की अभेद दर्शन में ही यज्ञ की बुद्धि रखते हैं। तो विचार चल रहा था श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। चिंतन कर रहे थे श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। श्रोत्रादीनि इंद्रिय माने श्रोत्र आदि ये जो ज्ञानेन्द्रिया है,
उन इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में वहां पे हवन करते हैं, या शब्दादि विषयों का इंद्रिय अग्नि में हवन करते हैं। यहां पर थोड़ा विचार करते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने भी इस भगवत गीता पर व्याख्या लिखी है, टीका लिखी। वहां पे वह कहते हैं कि यज्ञ इस शब्द का अर्थ क्या है। यज्ञ इस शब्द का यास्काचार्य जी ने अपने निरुक्त ग्रंथ में एक शब्द का अर्थ लिया है, आत्मा, परमात्मा या प्रत्यगात्मा। ऐसे तो क्या कहा है वहां पे, वह भाष्य में कहते हैं कि यज्ञ इसका अर्थ है, यज्ञ इस शब्द का अर्थ आत्मानम प्रत्यगात्मानम। प्रत्यगात्मा माने मैं, मेरा जो स्वरूप है वह। तो यज्ञ करना यानी क्या, इंद्रियों को आत्मस्वरूप में लीन करना, यहां पे यज्ञ है। ठीक से सुनना, इंद्रियों को आत्मस्वरूप में लीन करना यहां पे यज्ञ है। कैसे समझे, तो कहते हैं क्या कहा है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। संयम रूप अग्नि में श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन किया जाता है। अच्छा, तो संयम क्या चीज है, संयम क्या है, प्रश्न आता है ना, संयम क्या है। तो कहते हैं धारणा ध्यानम समाधि ही। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को संयम कहा गया है। किसने कहा इन तीनों को संयम, त्रयम एकत्र संयम। भगवान पतंजलि महर्षि ने कहा है इन तीनों को एक साथ संयम कहना चाहिए। किस किस को कहा, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा क्या है, तो धारणा अपने अंतःकरण में मन को अपनी जगह पर स्थिर करने का प्रयत्न करना। चित्तस्य एक बंध बंधैक धारणा, हृत्पुंडरीक में, यानी अपने हृदय स्थल पर एक ही जगह पर अपनी मन को स्थापन कर देना, उसको ध्येय बनाकर ध्येय में उसको आस्थापित करना धारणा है। ऐसे धारण किए गए चित्त का, ऐसे धारण किए गए चित्त का, अब ये धारणा की है पर कहां पे की है, भगवान के चरणों में, भगवान की स्वरूप में। जब अब मन भगवान की स्वरूप का चिंतन कर रहा है तो हुआ क्या, अब मन भगवदाकार होने लगा। मन केवल भगवान ही भगवान का चिंतन करने लगा। तो ऐसे भगवदाकार हुए चित्त का जो प्रवाह है, भगवदाकार हुए चित्त का जो प्रवाह है, जैसे नदी का बहाव रहता है ना, प्रवाह रहता है, अखंड बहते रहता है, उसमें कोई अटकाव नहीं रहता, कोई व्यवधान नहीं रहता। ऐसा अखंड प्रवाह कहां पे, भगवान के प्रति, और उसके अन्य दूसरा कोई प्रवाह हो, दूसरे कोई मन में विचार आए तो उनको दूर कर देना। दूर हट गए हैं, कर देना यानी यहां पे दूर हो गए हैं, उनका कोई व्यवधान नहीं है, व्यत्यय नहीं है, अड़चन नहीं है। माने केवल और केवल भगवान के स्वरूप का चिंतन करने वाला मन, माने हुआ ध्यान। और ऐसा जो चित्त है,
तो चित्त भी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त वगैरह वगैरह जो कहा गया है, यहाँ पे अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। पर ऐसे जो चित्त है वह स्थिर तभी तब नहीं हो पाएगा जब उस मन में विषयों का चिंतन हो रहा हो। अगर मन में विषयों का चिंतन हो रहा हो तो मन की यह स्थिति हो नहीं पाएगी। अब ऐसे प्रार्थना या प्रयत्न करते करते एक विषय धारावाही जब चित्त हो जाता है, एक विषय धारावाही माने केवल और केवल भगवान का चिंतन करते करते जब भगवान में लीन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब समाधि अवस्था में चला जाता है। अब बात यह आती है कि ये धारणा, ध्यान, समाधि यह तो समझ में आ गया, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यही है कि जब भगवदाकार चित्त हो जाता है तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। क्या क्या देखा? संयम माने धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, एक जगह पर मन को एकाग्र कर देना, उस जगह पर एकाग्र स्थिर करने पर उस विषय का ही चिंतन करना और उस विषय का चिंतन करते करते उसमें लीन हो जाना। और यहाँ पे विषय क्या है? स्वयं भगवान परमेश्वर परमात्मा है। इसीलिए भक्ति की व्याख्या करते हुए भगवान ये मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, धृतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्तिरित्यभिधीयते। धृतस्य भगवत धर्मात्, भगवान का चिंतन करते करते द्रवित हुआ मन। मन कैसा है? कठिन है, मोम, बिना पिघले हुए मोम की तरह है, वो बह नहीं सकता। पर जब ऊष्मा के कारण जब वह पिघल जाता है तो उसको प्रवाहता रूप एक प्रवाह की प्राप्ति होती है। और जब वह प्रवाहित होता है तो ऐसा प्रवाहित, पिघले हुए मोम की तरह प्रवाहित हुआ मन जब भगवान रूपी आकार को धारण कर देता है तो वह भगवान का हो जाता है। और ऐसे भगवत मन का भगवदाकार होना ही भक्ति। तो यहां पे ये मन भगवदाकार हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले इंद्रियों को अपने विषयों से परावृत्त करके, इंद्रियों को अपने विषयों से परावृत्त करके अपने हृदयस्थ भगवान के प्रति उसको एकाग्र करना पड़ेगा। तो मन को विषयों के प्रति भेजने की जगह या इंद्रियों को विषयों के प्रति भेजने की जगह उनको अपने हृदयस्थ भगवान में लीन करना, इंद्रियों का श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयमाग्निषु जुहति, संयम रूप अग्नि में हवन करना है। तो विषयों का उपभोग नहीं करना है, भगवान का चिंतन करना है। अच्छा, पर यह तो कब हुआ? मैं समाधि अभ्यास कर रहा हूं तब हुआ ना। तो व्युत्थान दशा में क्या? मैं जब जागृत अवस्था में हूं, मेरा व्यवहार चल रहा है, मैं किसी के साथ बातें कर रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, घूम रहा हूं, तब तो मैं टाल नहीं सकता, आंखें बंद करके चल नहीं सकता, कान बंद करके चल नहीं सकता। हाँ, आंखें बंद करके और कान बंद करके चले तो तुरंत भगवान के पास जाएंगे, उसमें कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत भगवान के पास चले जाएंगे। पर वो कोई सही रास्ता नहीं है। तो बात यह है, जब आंखें खुली है, कान खुले हैं, विषयों को हम टाल नहीं सकते, विषयों का अनुभव करना ही है, तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य, तो कहा शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में उनका हवन कर दो।
माने क्या? श्रोत्रादि भी अपने श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा अविरुद्ध विषय ग्रहणम, विषयों का ग्रहण करो पर उनको विरोध ना करना। विरोध ना करना माने ना उनमें कोई आसक्ति रखना, ना कोई इच्छा रखना, ना कोई स्पृहा रखना, कुछ नहीं। आए हैं, अनुभव किया, चले गए। उदाहरण बताना है तो ये बताते हैं, ये थिएटर में हम मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, चले आते हैं। पर जब हम चले आते हैं तो हमारे साथ उसकी जो स्मृतियां हैं उस अनुभव की, वो भी हमारे साथ आती है। पर कुर्सी को देखो, उस थिएटर में जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उसने कितने सारे मूवी देखे हो, कितने सारे अनुभव किए हो। वैसे तो कुर्सी जड़ है तो यहां पे उस दृष्टि से उदाहरण को नहीं देखना है, पर उस कुर्सी पर उसका कोई परिणाम नहीं है। उससे भी आगे की बात, जो डोरमन रहता है, डोर कीपर रहता है, उसको मूवी से कोई लेना देना नहीं रहता। उसका क्या है? समय पर दरवाजे को खोलना, समय पर दरवाजे को बंद करना, बस वही उसका कर्तव्य है। अर्थ क्या हुआ? ना उसमें कोई आसक्ति है ना स्पृहा है, कर्तव्य है, बिना इच्छा किए प्राप्त हुआ है तो उसका वैसे ही अनुभव करेंगे, उपभोग लेंगे, आगे बढ़ेंगे। यह है इन विषयों का इंद्रियों में हवन करना। जिस क्षण अनुभव के संस्कार हमारे इंद्रियों पर निर्माण होते हैं उस क्षण से हमारी अधोगति तय हो जाती है। जिस क्षण विषयों के अनुभव के संस्कार हमारे इंद्रियों पर निर्माण होते हैं तब से हमारी अधोगति निश्चित हो जाती है। अगर पूछो कैसे, तो बात आसान है। होता कैसे है? समझो, मैंने कोई वस्तु चखी ही ना हो, कोई वस्तु चखी ही ना हो तो उस वस्तु के प्रति मुझे ना आसक्ति है, ना प्रेम है, ना द्वेष है। साधनावस्था में राग द्वेष इन दोनों का हमें विचार करना चाहिए। देखना, चलो मीठा खाना नहीं चाहिए हम कहते हैं ना, तो मीठा नहीं खाना चाहिए या तीखा नहीं खाना चाहिए या ऑयली नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसा खाना मिले तो होता कैसे है, वो बार बार खाने की इच्छा मन में निर्माण होती है। पर इसका अर्थ यह नहीं उस अन्न का द्वेष भी करना चाहिए, क्योंकि हम उसका अनुभव करें, यानी राग रहे या द्वेष रहे, दोनों विकार हानिकारक है। विषय के प्रति न राग चाहिए न द्वेष चाहिए। क्यों? ऐसे है, जिस विषय का मैं अनुभव कर रहा हूं अगर वह स्वयं परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, या आगे चलकर कहना है तो वह मेरा ही स्वरूप है, तो क्या उसके प्रति मैं राग रख सकता हूं या द्वेष रख सकता हूं? नहीं। समझो, उदाहरण बताते हैं। एक व्यक्ति आईने के सामने खड़ा था, एक व्यक्ति आईने के सामने खड़ा था और रो रहा था। मित्र ने आए पूछा, अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? देखो ना, आईना कैसे खराब है। क्या हुआ? ये आईना मुझे मोटा दिखा रहा है, ये आईना ऐसा है, ये आईना मुझे मोटा दिखा रहा है। वास्तव में आईने में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब हुआ ऐसे, आईने के कारण आईने वह अपने आप को मोटा देख रहा था और अपने आप के प्रति उसका द्वेष निर्माण हुआ। क्या सही बात है? नहीं। आईने में अपने रूप को देखकर, अपने प्रतिबिंब को देखकर
ना उसके प्रति हमें राग निर्माण होना चाहिए, ना द्वेष निर्माण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह तो मैं ही हूं ना। इसी प्रकार से जिन विषयों का मैं ऐसे नहीं कहता हूं, समझो आईने में, चलो समझो मैं अपने आप को मोटा भी देख रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं कहता हूं मैं उस प्रतिबिंब को, तू दूर चला जा, मुझे मेरा दूसरा प्रतिबिंब देखना है। क्या कह सकते प्रतिबिंब को? नहीं, वो तो मेरा ही प्रतिबिंब है, ना उसको मैं दूर कर सकता हूं ना पास ला सकता हूं। तो मजे की बात यह है, विषयों के प्रति भी हमारी यही बुद्धि होनी चाहिए, पर होती नहीं। जब वह सुखदाई होते हैं तब मैं उनका उपभोग करता हूं, दुखदाई हो जाते हैं तो मैं उनका द्वेष करता हूं। और राग और द्वेष दोनों विकार मुझे परमात्मा से दूर ले जाते हैं। इसीलिए न विषयों के प्रति राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा अंत में सारे विषय जिन विषयों का मैं अनुभव करता हूं वह मिथ्या है। मिथ्या माने कालांतर में, किसी काल में वह नष्ट होने वाले हैं। अभी उनकी सत्यता दिखाई दे रही है, सत्य मुझे वो अनुभव हो रहे हैं, पर वह सच में है नहीं। एक और उदाहरण देखते हैं तो यह विषय समाप्त हो जाएगा। जब हम सामने मरुमरीचिका यानी मिराज वाटर, कड़ी धूप में पानी का जो आभास होता है ना, पानी है ऐसे दिखता है, क्या उस पानी का हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं? कुछ नहीं। हम ऐसे नहीं कहते अरे पानी मिला चलो जाकर पानी पीते हैं, यह भी हम नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है वह क्या है, झूठा पानी है, मिथ्या पानी है। और यह भी नहीं करते ये पानी क्यों दिख रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। दिख रहा है तो दिख रहा है, दिखने दो। ऐसे अविकारी बुद्धि से जैसे हम उस पानी का मिथ्या, वो धूप में दिखने वाले, जमीन पर दिखने वाले पानी का हम अनुभव करते हैं, इसी प्रकार से विषयों का अनुभव करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं 27वां श्लोक, सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। तो अपरे च अपरे, अपरे कोई दूसरे लोग, वह क्या करते हैं, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं वह, और प्राण कर्माणि, प्राणों की जो क्रिया है, प्राणन श्वासोच्छ्वास, सांस लेना और छोड़ना, यह सारे कर्म, ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नो, ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त आत्म संयम रूपी अग्नि में उनका जुह्वति, हवन करते हैं। अब यहां पे दो शब्द आए हैं। श्लोक में क्या बताया है, श्लोक में कहा है दूसरे कोई योगी जन है वह इंद्रियों की और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान रूपी प्रकाशित, ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में उनका हवन करते हैं।
क्या शब्द उपयोग किया है? आत्म संयम योगाग्नौ। पहले संयमाग्निशु जो होती था, यहां पे है आत्म संयम योगाग्नौ। अब यह आत्म संयम योग शब्द समाधि योग का वाचक है। आत्म संयम योग माने आत्म संयम, आत्मनि संयम, आत्म संयम, अपने मन का संयम करना है। संयम करना है, निरोध करना है, धारणा, ध्यान, समाधि, पर कहां पे करना है? आत्मनि, अपनी स्वरूप में। और इसको अग्नि का रूपक दिया। कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सारा प्रपंच जो भी हम अनुभव करते हैं वह उस समाधि में नष्ट हो जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या सबके लिए वह नष्ट होता है या नहीं होता? तो यहां पे एक थोड़ा विशेष विचार बताते हैं। जब हम समाधि का विचार करते हैं तो यहां पे विवेक प्रज्ञा समाधि का विचार करना चाहिए। कौन सी समाधि? विवेक प्रज्ञा समाधि। और विवेक प्रज्ञा समाधि बताने के लिए कहा है ज्ञान दीपिते। उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। सामने सफेद कपड़ा है। किसी व्यक्ति ने आंख पर लाल चश्मा पहना है। व्यक्ति ने आंखों पर लाल चश्मा पहना है, सामने सफेद कपड़ा है, और वो सफेद कपड़े को देखकर कह रहा है इस कपड़े का रंग क्या है? लाल है। अब उसको कहा नहीं, एक काम करना, उस चश्मे को उतार दो। जब उसने चश्मे को उतार दिया और पूछा तो उसने कहा, क्या कहा? कपड़े का रंग क्या है? सफेद है। पर प्रश्न यह होता है, जब वो फिर से चश्मा आंखों के ऊपर लगा देता है, फिर से क्या कहता है? कपड़े का रंग लाल है। अब यहां पे यह विवेक अगर हो नहीं पाया कि कपड़े का लाल रंग उस चश्मे के कारण है, अपने आप नहीं, तो सही बात है। नहीं तो क्या कहेगा? कपड़ा सफेद करने के लिए क्या करना चाहिए? चश्मा उतारना चाहिए। फिर से उदाहरण बताते हैं। सामने सफेद कपड़ा है, एक व्यक्ति जिसने अपने आंखों पर लाल चश्मा लगाया है, उसने दो अनुभव किए। एक, सामने का कपड़ा लाल है, चश्मा उतार दो तो सामने का कपड़ा सफेद है। उसको पता है कपड़ा सफेद दिखना चाहिए, कपड़ा सफेद होना चाहिए। अब कपड़े को सफेद करने के लिए वो क्या कहेगा, क्या करना चाहिए? अगर कपड़े को सफेद करना हो तो आंखों से चश्मा उतार देना चाहिए। क्या सही बात है? नहीं। अरे जो कपड़ा मूलतः ही सफेद है, उसको और सफेद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो गलती कहां पे हो रही है इस विचारों में? मैं समझ रहा हूं कि कपड़े का जो रंग है वह लाल है, और जब चश्मा उतार देता हूं तभी वो सफेद होता है। पर यहां पे ऐसी दृष्टि से समाधि की तरफ आते हैं। इस जगत को मैं सत्य समझकर, जिस जगत का मैं अनुभव कर रहा हूं, उस जगत को सत्य, सच समझकर उस जगत का लय करने के लिए, उस जगत का लय करने के लिए मैं अगर समाधि का अभ्यास करता हूं तो होगा क्या? इस जगत का लय कब हो जाता है? जब मैं समाधि अवस्था में जाता हूं तभी इस जगत का लय हो जाता है, यह जगत नष्ट हो जाएगा। और जब मैं जागृत अवस्था में आता हूं तो फिर से जगत वापस आता है। तो क्या करें?
फिर से समाधि का अभ्यास करो, जगत के लय का प्रयत्न करो। फिर से समाधि का अभ्यास करते रहो और जगत का लय करते रहो। पर यह चिंतन, यह विचार सही नहीं है। तो सही क्या है? विचार यह है कि जब भी मैं समाधि अवस्था में जाता हूं तो जगत का लय मुझ में ही हो जाता है, पर व्युत्थान दशा में आने पर जिस जगत का मैं अनुभव कर रहा हूं वह सत्य नहीं है। यह जब विवेक हो जाएगा तो कैसे विचार आते हैं, देखो वही उदाहरण देखते हैं। उस व्यक्ति ने क्या विवेक किया? कपड़े का सफेद रंग आंखों पर चश्मा हो तो नहीं दिखता। कपड़े का सफेद रंग आंखों पर चश्मा हो तो नहीं दिखता, चश्मा उतारने पर कपड़े का रंग सफेद दिखता है। इसका अर्थ यह है, कपड़े का रंग लाल दिखने का कारण कपड़ा नहीं, यह चश्मा है। कपड़े का रंग लाल दिखने का कारण कपड़ा नहीं किंतु चश्मा है। इसी प्रकार से जब मैं विवेक करता हूं कि जगत मुझे दिख रहा है, इसका कारण अविद्या है, अज्ञान है, और उस अज्ञान का संपूर्ण नाश ज्ञान से हो जाएगा, और उस ज्ञान से प्राप्त समाधि में जब मैं अपने स्वरूप का अनुभव करता हूं, जगत के अभाव में, जगत की अभाव में जब मैं अपनी स्वरूप का अनुभव करता हूं, जैसे उस व्यक्ति ने चश्मे के अभाव में कपड़े के सफेद रंग को अनुभव किया, इसी प्रकार से जब मैं अपनी जगत के अभाव में अपने स्वरूप का अनुभव करता हूं तो यह मुझे विश्वास हो जाता है कि जगत मिथ्या है और मेरा स्वरूप सत्य है। ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त, ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त अग्नि में इंद्रियों का हवन करना, आत्म संयम योग में हवन करना यहां पे बताया गया है। तो अब कहते क्या है, इंद्रियों की सारी क्रिया, प्राणों के सारे क्रिया, यह अपने आत्म स्वरूप में उनको लीन कर देना, क्योंकि सब क्रियाएं जो हो रही है इस आत्मा में ही हो रही है। कैसे? जैसे समंदर में लहरें दिखाई देती है, क्या समंदर में कुछ बदलाव आया है? नहीं, पानी पानी ही रहा है। लहरें केवल उनमें नाम रूप निर्माण हुए हैं। इसी प्रकार से माया के कारण यह इंद्रियों के द्वारा और प्राणों के द्वारा कर्म होते हैं, वह कर्म होते रहेंगे। मैं अविकारी हूं, इस प्रकार से संयम करना यहां आत्म संयम योग कहा गया है। अब ऐसे समाधि योग साधन को यज्ञ रूप दिया, समाधि अभ्यास को यज्ञ का रूप दिया। अब कहते हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इनका संक्षेप से भगवान वर्णन कर रहे हैं। 28वां श्लोक, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। कुछ पुरुष लोग क्या करते हैं, द्रव्य यज्ञ, द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तपो यज्ञ, तप रूपी यज्ञ का आचरण करने वाले हैं। कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ का और ज्ञान यज्ञ का आचरण करने वाले हैं। यह सारे जो यति है, यतयः माने साधक, मोक्ष के लिए यत्न करने वाले यति कहे गए। ऐसे जो साधक है, प्रयत्नशील पुरुष है, वह संशित व्रताः, बहुत सारे कड़े नियमों का पालन करते हैं, अहिंसा आदि। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ माने क्या है, द्रव्य यज्ञ बहुत आसान है। न्याय मार्ग से, धर्म की मार्ग से प्राप्त द्रव्य स्वार्थ बुद्धि से केवल अपने आप अनुभव करने की जगह मेरे लिए जितना आवश्यक है उतना द्रव्य रखकर बाकी द्रव्य समाज के लिए, समाज के भलाई के लिए खर्चे करना द्रव्य यज्ञ है। लोक सेवा के लिए उसका खर्चा करना, यानी ये जो गृहस्थ के धर्म है उसमें आता है वापी कूप तड़ाग आदि, तालाब बनाना, कुएं खोदना, धर्मशालाएं बनाना, इन सब का विचार आता है। तो संतों की सेवा करना, संतों का पूजन करना, जो व्यक्ति है जिनको आवश्यकता है उनकी मदद करना, यह सारा द्रव्य यज्ञ कहा गया। द्रव्य यज्ञ के बारे में अभी इस विषय में तो विचार नहीं आता, पर एक विशेष विचार बता देता हूं। जब कुएं खोदना वगैरह ये सब जो विचार है, यह पुण्य का काम है। द्रव्य यज्ञ, डोनेशन देना पुण्य का काम है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो अन्न का दान जो है ना, तो अन्न का दान करना पुण्य का काम है। यानी लंगर वगैरह रहते हैं ना, लंगर चलाना पुण्य का काम है। पर हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति होने पर भी वहां पे खाना खाना पाप का कार्य है। लंगर में खाना खाना पाप बताया गया, पर लंगर में दान देना, लंगर चलाना पुण्य बताया है। कैसे है, इसका विचार स्पष्ट है। हमारे एक पहचान वाले महान व्यक्ति थे, संत थे, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, आश्रम ही था उनका। तो उन्होंने कहा कि आप यहां पे आते हो आश्रम में, आश्रम में खाना भिक्षा खाते हो, भिक्षा खाना खाते हो ना, तो जब ये खाना खाते हो तो आपको बड़ा बहुत नाम जप करना चाहिए, जप करना चाहिए। अगर पूछो क्यों, तो ऐसे है, यह जो अन्न बना है, यह अन्न ऐसे ही नहीं बना, लोगों ने दान दिया है, और लोगों ने दान दिए हुए पैसे से यह अन्न बना है। अब अगर उन्होंने दान किस बुद्धि से दिया है, किस दृष्टि से दिया है, किस हेतु से दिया है, यह पता नहीं, और उन हेतुओं के परिणाम स्वरूप अन्न बनता है। और आपको अगर साधकों के लिए यह विशेष विचार है, आपको बाकी कोई साधना से लेना देना नहीं है तो बात छोड़ दो, पर अगर चित्त शुद्धि चाहिए, मेरा चित्त शुद्ध रहे, मेरी साधना में बढ़ोतरी हो, मैं आगे बढ़ता रहूं, अगर यह विचार है तो उन दान जिन हेतुओं के कारण दिया है, उन हेतुओं का, उन विचारों का मेरे चित्त पर परिणाम न हो,
इसके लिए जप आदि कहे गए हैं। इसीलिए कहा गया क्या, अगर ऐसे भिक्षा खाओ तो क्या करो, जप करना चाहिए। इसीलिए अन्न ग्रहण करना ऐसी जगह पर पाप कहा गया। तो प्रश्न आता है, अच्छा तो जो लंगर चलते हैं मंदिर के वगैरह, वहां पे प्रसाद खाना भी गलत है क्या? नहीं, वो प्रसाद है और प्रसाद बुद्धि से उसको खाना है। यानी वहां पे गए हो तो दो दो बार जाकर खाना नहीं है, एक बार परोसा है, थोड़ा खाओ, प्रसाद समझो, बस। ऐसे नहीं कि अच्छा वहां पे शीरा बहुत अच्छा बना था, मूंग का हलवा बहुत अच्छा बना था, तो 3 बार जाकर लिया और खाया। ऐसे नहीं करना है। वो प्रसाद है और प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करो, भगवान की प्रार्थना करो। क्योंकि कैसे है ये, एक थोड़ा हमारा ये विषयांतर हो रहा है, पर विषय आया है इसलिए बताता हूं। यह सारा जो है ना, ये हम लंगर कहते हैं, प्रसाद है, यह किसके लिए है? हेतु क्या है इसके पीछे? अगर लंगर चलाओ तो जहां पे मंदिर है, आश्रम है, धर्मशाला है, वहीं पे चलाओ। क्यों? क्योंकि यह सारे तीर्थ क्षेत्र पर होते हैं, यह सारी जगह। और तीर्थ क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्र का महत्व क्या है? मैं वहां पे जाकर कुछ ना कुछ तपाचरण करना चाहता हूं। समझो मैंने निश्चय किया, नहीं मुझे कहां जाना है, प्रयाग या काशी, कहीं जाकर मुझे बहुत नाम जप करना है, तपस्या करनी है। अगर मैं वहां पे जाता हूं तो सुबह उठने के बाद सारे स्नान संध्या आदि कर्म, उसके बाद जप करते बैठूं। अगर दोपहर तक मैं जप करते रहूं, 6-7 घंटा अगर मैं जप करूं, ध्यान का अभ्यास करूं, तो खाना बनाने के लिए क्या मेरे पास समय है? नहीं। अगर भगवान की आराधना करने में मेरा पूरा दिन व्यतीत हो रहा है, तो उस समय मुझे अन्न परोसने के लिए, पकाने के लिए मेरे पास समय है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भिक्षा मांग कर ही जीवन जीते हैं और बाकी बचा हुआ समय भगवान की आराधना में या प्रवचन कीर्तन में ही व्यतीत करते हैं, उन लोगों के लिए मुख्य यह अन्न की व्यवस्था की गई है। अब उसी अन्न का प्रसाद के रूप में अगर मैं भक्षण कर रहा हूं, तो हमें यह विचार करना चाहिए कि तीर्थ की जगह पर हम जाते हैं तो वह पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं या भगवान की आराधना करने के लिए जाते हैं। अगर पिकनिक मनाने के बुद्धि से जा रहे हैं और लंगर में खा रहे हैं तो वह गलत बात है। और यह बताने के लिए वेदों की क्या, भगवत गीता की भी आवश्यकता नहीं है। तो यही विचार उन्होंने बताया है। तो यह हुआ द्रव्य यज्ञ की बात। तपो यज्ञ, तप रूपी यज्ञ क्या है? तप यानी तापना, तड़पना। एक ऊष्मा निर्माण होनी चाहिए, आग निर्माण होनी चाहिए शरीर में। आग निर्माण होनी चाहिए, इसका अर्थ शब्द के अनुसार है ना, शब्दशः न लेना। यहां पे ये रूपक किया गया है कि वह तड़प होनी चाहिए भगवान के प्राप्ति की। और उस तड़प के कारण, उस तीव्र इच्छा के कारण, चाहे जब तक भगवान मिलते नहीं है तब तक प्रयत्न करते रहना। जब तक भगवान मिलते नहीं है तब तक प्रयत्न करते रहना। और ऐसे प्रयत्न करते वक्त न अंतःकरण, न इंद्रिया, न इंद्रियों की इच्छा, इनका भान होना ही तपो यज्ञ है। तो इसमें क्या हुआ? वस्त्र कितने चाहिए? 2 काफी है। एक पहना हुआ, एक सूख रहा है वो। आगे चलकर तो पूछा जाए तो एक वस्त्र ही काफी है। और क्या? खाने में युक्ताहार विहार, भूखा न रहूं इसके लिए जितना खाना आवश्यक है उतना ही,
उतना खाना खाना चाहिए कि बहुत खाना खाने के कारण भी नींद नहीं आनी चाहिए, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि पेट में खाना नहीं है इसलिए नींद आ रही है। युक्त आहार, युक्त विहार, बस जितना आवश्यक। घंटों तक बैठे रहूं तो पैर अटके रह जाएंगे। कुछ ना कुछ शरीर को एक एक्सरसाइज चाहिए, कवायद चाहिए, तो घूमना, बस उतना ही। यह सारा तपो यज्ञ है। योग यज्ञ क्या है? योग यज्ञ माने अष्टांग रूपी यज्ञ, अष्टांग योग रूपी यज्ञ, जिसका हमने चिंतन किया था उसी का थोड़ा विचार है। तो योग साधन रूपी कर्म देख भी जब यज्ञ की बुद्धि से किया जाता है तो यह है योग यज्ञ। और स्वाध्याय, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहना ही स्वाध्याय है। शास्त्रों में भगवान के तत्व, उनके गुण, उनका प्रभाव, उनका चरित्र, उनका साकार स्वरूप, उनका निराकार स्वरूप, उनकी लीलाएं, उनका सगुण स्वरूप, उनका निर्गुण स्वरूप, इन सबका जो चिंतन आया है उनको देखना, भगवान की स्तुति करते रहना, भजन कीर्तन करते रहना, यह स्वाध्याय है। हमें लगता है स्वाध्याय आसान है सुनने पर वैसे है नहीं। जैसे नाम जप और नाम चिंतन, जब हम नाम जप करते हैं ना, भगवान की नाम की माला जपते हैं, तो जपना माने क्या है? चिंतन है। कैसे? तो ऐसे समझना, भगवान के नाम की उच्चारण के साथ हमारे अंतःकरण में क्या बदलाव आता है, वह भगवान के नाम की उच्चारण के साथ हमारे अंतःकरण में क्या बदलाव आता है, वह नहीं समझे तो बात बताते हैं। देखो, माला जप रहे भगवान के नाम की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पंखा चालू नहीं है, राम राम जय जय राम, यानी नाम तो चल रहा है पर विचार पूरे दुनिया के आ रहे हैं। ऐसे नहीं, हर भगवान की नाम के साथ साथ उनका सगुण रूप, उनका निर्गुण रूप, भगवान का चिंतन होना चाहिए। और नाम चिंतन के बाद ही नाम स्मरण हो सकता है। वेदांत में, ये साधना में इसका बड़ा विचार है। समझो, मैं आपको बताता हूं अभी, क्योंकि तो मौसम तो पास आया है, आम। अब जब मैं आम इस शब्द का उच्चारण करता हूं, आम के साथ जुड़े आम का रंग, आम का गंध, आम के प्रकार, आम का रस, आम के सारे वस्तुएं, ये सारे विचार आपके मन में आए केवल किस शब्द के उच्चारण के साथ? यानी आम। यानी जब आपने आम इस शब्द को कहा, सुना, तो उसकी सारी लीलाएं, प्रभाव, सगुण रूप, निर्गुण रूप, सारे विचार आपके मन में आए। यानी उस वस्तु की नाम के कारण, नाम का जो नामी माने वह वस्तु है, वह आपके मन में प्रकट हुई। नाम की उच्चारण के कारण नामी, उस वस्तु का जो धारण करने वाला, यानी नाम को धारण करने वाली जो वस्तु या व्यक्ति है, वह आपके सामने आई। तो दूसरा प्रश्न यह है, ठीक है,
पर वह वस्तु आपके सामने क्यों आई? क्योंकि आपने उसका पहले कभी ना कभी अनुभव किया है। पहले कभी आपने आम का अनुभव किया है, चखा है, देखा है, सूंघा है। इसीलिए आम के शब्द को सुनने पर, कहने पर वह सारे विचार आपके मन में आए। यानी स्मरण उसी वस्तु का हो सकता है जिस वस्तु का आपने अनुभव किया है। जिस वस्तु को आपने अनुभव किया है, जिस वस्तु का अनुभव है, उसी का आपको स्मरण हो सकता है। तो मेरा अगला प्रश्न यह है, भगवान का स्मरण होने के लिए आपने भगवान को कब अनुभव किया है? क्या आपको भगवान का अनुभव है? क्या मुझे भगवान का अनुभव है? तो अगर अनुभव ही नहीं है तो स्मरण कैसा? हाँ, हमें अनुभव है पर वह परोक्ष है। कथाओं में बताया है, लीलाओं को पढ़ा है, सुना है, इसलिए पता है, इसलिए अनुभव है। तो ऐसे परोक्ष बताए हुए अनुभव का चिंतन करना, प्रार्थना करना, यह हुआ चिंतन। और चिंतन करते करते जब अनुभव हो जाता है तो अनुभव के बाद केवल नाम का स्मरण, उच्चारण या सुनने के कारण वह अनुभव का स्मरण होना सचमुच में नाम स्मरण है। कथा बताते हैं ना, हनुमान जी बैठे थे तो हुआ ऐसे, किसी ने पूछा आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हो? हनुमान जी ने हाथ आगे किया, देखा तो हनुमान जी के शरीर पर जो बाल थे उनमें से भी राम नाम चल रहा था। ऐसा नाम पढ़े कि शरीर भी, जड़ शरीर भी वह नाम जपने लगे। यह नाम जप, नाम चिंतन, नाम स्मरण है अखंड। यह है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। नित्य चिंतन, नित्य स्मरण, भगवान की प्रार्थना करते रहना, श्रवण मनन निधिध्यासन, भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं। यह स्वाद पर यह करना है तो क्या करना चाहिए? मैं मूवी देख नहीं सकता, सीरियल देख नहीं सकता, गाने सुन नहीं सकता, मीठा खा नहीं सकता, है ना? तो ऐसे ना करके उस मन को स्वाध्याय में लगाना, स्वाध्याय ज्ञान रूपी यज्ञ है। अब इनका वर्णन करने के बाद भगवान अब प्राणायाम रूपी यज्ञ को बताते हैं। कहते हैं 29वां और 30वां श्लोक, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। एक साथ, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानं तथा परे
प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। कहते हैं अपरे, और कोई दूसरे योगीजन, कोई लोग क्या करते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम, अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं। कुछ लोग प्राणे पानम तथा परे, प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और क्या करते इसके द्वारा, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राण और अपान इनके गति का रुद्ध्वा, रोक को अवरुद्ध करके, प्राणायाम परायणाः, प्राणायाम परायण है, प्राणायाम करने वाले हैं, नियमित नित्य प्राणायाम करने वाले हैं। कुछ अपरे दूसरे, नियताहाराः, नियत आहार, एक विशिष्ट आहार लेने वाले, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। और यह सारे करने वाले, सर्वेप्यते, यह सारे, यज्ञ विदः, यह सारे माने अभी तक जो भी यज्ञ करने वाले लोग बताए हैं वह सारे, यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ की द्वारा अपने पापों का नाश करने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। कौन कौन से यज्ञ यहाँ पे कहे हैं, अपान वायु में प्राण वायु का हवन करने हैं वाले। तो यहां पे प्राण और अपान दो विचार कहे गए। अब अपान वायु की जो गति है वह नीचे जाने वाली है, और प्राण यानी प्रश्वास, हमारी श्वास बाहर जाना, यहां पे थोड़ा उल्टा है, हमारा जो सामान्य जो व्याख्या है उससे थोड़ा सा भिन्न विचार है। यहाँ पे इन शब्दों को ऐसे ही रखते हैं, प्राण और अपान। प्राण की अपान में और अपान की प्राण में आहुति देना क्या है, सामान्य भाषा में समझते हैं, शब्दों में उलझते नहीं है। सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो अंदर जाने वाली सांस बाहर आती ही है। तो हो क्या रहा है, एक तो सांस अंदर जा रही है, साथ में दूसरी सांस बाहर आ रही है। तो एक प्राण है जो अंदर जा रहा है और एक प्राण है जो बाहर आ रहा है। तो अंदर जाने वाली प्राण का बाहर आने वाली वायु में हवन कर देना, यानी जब अंदर ली गई तो बाहर आने नहीं देना है, यानी पूरक करते वक्त कुंभक करना, और बाहर छोड़ी हुई सांस का अंदर आने न देना, यानी रेचक करते हुए कुंभक करना। या तो सांस अंदर लेने के बाद रोक कर रखना, या सांस बाहर छोड़ने के बाद उसको रोक कर रखना। यह तो प्राणायाम की सामान्य क्रियाएं हैं। इनके द्वारा इसको अग्नि यज्ञ के रूप में देख रहे हैं। कैसे, हवन किया, बाहर किया, हवन किया, तो इसके द्वारा, इस प्राणायाम के द्वारा जो अपने चित्त की शुद्धि का प्रयास कर रहे हैं, या प्राण और अपान, प्राण एक दूसरे में, प्राणापानम तथा परे, तो अनेक सारे प्राण, यानी प्राण अपान समान उदान, यह सारे जो है पंच प्राण, इन सबका निरोध करने वाले प्राणायाम के द्वारा वह कहे गए प्राणान प्राणेषु जुह्वति।
और यह कैसे कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं? नियत आहार, आहार नियत करके, रेगुलेट करके, एक विशिष्ट अन्न विशिष्ट समय पर खाने के बाद एक सही समय रखो, सही खाना खाओ, तो यह प्राण बिगड़ेंगे नहीं। आयुर्वेद में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राणों के कारण है। हमारे शरीर में जो भी कोई रोग या व्याधि निर्माण होती है वह किसके कारण है? हमारे प्राण ठीक से काम नहीं करते, या तो अपान ठीक से काम नहीं कर रहा है, या तो व्यान ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दुविधा है। यह सब ठीक हो जाती है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। इसीलिए प्राणायाम का जो विचार बताया है ना, योग शास्त्र में प्राणायाम को महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि वेंटिलेशन सिस्टम है, एक दृष्टि से देखा जाए वेंटिलेशन सिस्टम है, अगर ठीक से हवा साफ न हो तो होगा कैसे? जैसे समझो फिल्टर रहते हैं, छालनी रहती है ना, तो छालनी में अगर मिट्टी वगैरह है तो हम तो छाल कर लेते हैं, पर वो छालनी ही बिगड़ गई तो होगा कैसे? वह मिट्टी जो भी है वह सब नीचे आ जाएगा पानी के साथ, वो ठीक नहीं है ना। तो ऐसे अगर प्राण ठीक से काम न करे, शरीर में जो कुछ भी है जो बाहर निकालना है वह अगर निगेटिव एनर्जी को हो या जो भी कोई दूषित पदार्थ हो वह बाहर ना निकले, प्राणों के द्वारा शरीर में ही रहे, तो शरीर शुद्ध कैसे रहेगा? शरीर में दुविधा व्याधि तो निर्माण होनी ही। तो नियत आहार इत्यादियों के द्वारा अपने प्राणों का निरोध करने वाले यह सारे क्या करते हैं? यह सारे अपने चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। अब ऐसे प्रकार से इस बुद्धि से यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके और इस यज्ञ की आचरण से निर्माण होने वाला लाभ, इस आचरण से प्राप्त होने वाला लाभ, और अगर ऐसा आचरण न करे, इसमें से कोई भी एक आचरण न करे तो होने वाली हानि क्या है, यह भगवान बताते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। भगवान कहते हैं, हे कुरुसत्तम, कुरुसत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजः, यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः, यज्ञ होने के बाद जो अवशिष्ट अमृत है उसका अनुभव करने वाले जो योगी है वह सनातनम ब्रह्म यान्ति, वह सनातन परम ब्रह्म की प्राप्ति को पहुंचते हैं, परम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। पर ऐसे यज्ञ का आचरण ना करने वाले अयज्ञस्य न अयम लोकः, यह मनुष्य लोक भी उसको हासिल नहीं होता। कुतोन्यः कुरु सत्तम, तो दूसरा परलोक कैसे प्राप्त हो सकता है? क्या कह रहे हैं? योग का आचरण करने वाले, इनमें से किसी भी एक योग का आचरण करने वाले व्यक्ति को सनातन पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और इस यज्ञ का आचरण न करने वाले व्यक्ति को
मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता, तो परलोक कैसे सुखदायी होगा? कुतोन्यः नहीं होता। तो यज्ञ शिष्ट अमृत, यज्ञ शिष्ट अमृत माने क्या? तो यहां पे देखना कैसे है, लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो देवतादि जो है उनके लिए अग्नि में घृत इत्यादि पदार्थों का हवन किया जाता है। अब इस यज्ञ के बाद बचा हुआ जो अन्न है वह है यज्ञ शिष्ट अन्न, यानी भविष्यान्न। स्मृतिकारों ने 5 महायज्ञ बताए हैं। देवता यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, पितृयज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है और भूत यज्ञ है, और ऐसे अन्नों के विभाग किए गए हैं। अगर देखा जाए तो यह क्यों बताए गए हैं? क्योंकि यह ऋण है। हर दिन इसका भोजन किया जा सकता है। जैसे बताया गया है, यहाँ पे संदर्भ इस संदर्भ में नहीं है पर इसी का एक अंग है। घर में जो खाना पकाया जाता है उसका एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा गाय को खिलाना चाहिए या खिलाया। अब तो साधन सामग्री उपलब्ध नहीं है तो भगवान को भोग चढ़ाकर खाओ, तो यह एक आसान सा उपाय है। पर कैसे है? एक गाय को अन्न दो, एक कोई भिक्षुक जो आए उसको अन्न देना है, और एक आहुति के रूप में अन्न देना है। तो यह सारे अन्न के विभाग बताए, और इसके बाद जो खाना बचा है घर में उसको प्रसाद के रूप में भक्षण करना है। क्यों? क्योंकि यह अन्न केवल मेरे परिश्रमों के कारण मुझे मिला नहीं है, सबके परिश्रम, सबकी मेहनत है, उसके कारण मुझे यह अन्न मिला है, यह विचार है। इसी प्रकार से भगवान के यज्ञ के रूपक में संयम, तप, योग, स्वाध्याय, इन सारे साधनों का वर्णन आया। यहां पे अन्न का संबंध है नहीं, तो क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण के शुद्धि के कारण प्रसाद रूपी प्रसन्नता जो है, चित्त की निर्मलता है, यह यहां पे यज्ञ शिष्ट अन्न है। द्रव्य यज्ञ करे, तपो यज्ञ करे, इसके कारण होगा क्या? मेरा चित्त शुद्ध हो जाता है, और चित्त के शुद्धि के कारण, चित्त शुद्धि के कारण मेरे हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और वह है यज्ञ शिष्ट अन्न। इस प्रकार से परमात्मा के प्राप्ति के लिए साधन रूपी अनुष्ठान करने वाले पुरुषों को भगवत स्वरूपता की प्राप्ति होना, आत्मज्ञान की प्राप्ति होना, यही परब्रह्म की प्राप्ति होना है। तो चित्त शुद्ध, इन यज्ञों का कारण चित्त के शुद्धि की प्राप्ति, चित्त शुद्धि में ज्ञान की स्थिति, और ज्ञान की स्थिति में परमात्मा का, ब्रह्म का अनुभव, यह क्रम है। पर अगर कोई इस यज्ञ का आचरण ही नहीं करता, किसी भी एक यज्ञ का आचरण नहीं करता, तो होगा क्या? इस मनुष्य को इस लोक की भी प्राप्ति नहीं होती, किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे क्यों कहते हो? क्योंकि ब्रह्मदेव भगवान ने स्वयं कहा है, यज्ञ के दृष्टि से कर्म करो, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। तुम दूसरों की मदद करो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है, और अगर ऐसा ना करो, यो भुंक्ते तेन एव सः, दूसरों को दिए बिना, दूसरों की मदद किए बिना
स्वार्थ बुद्धि से स्वयं अनुभव करने वाला व्यक्ति क्या कहा गया है? तेन चोर कहा गया है। यो भुंक्ते तेन एव सः। ऐसे शास्त्र रहित कर्म करने वाला, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाला पापाचरण करता है और पापाचरण के कारण यह मनुष्य लोक भी उसके हाथों से चला जाता है। मनुष्य लोक की भी अगले जन्म में मनुष्य योनि की भी प्राप्ति नहीं होती। यह साधना का विचार है, सन्मार्ग पर चलना है। अब कहते हैं 32वां श्लोक, एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार से एवं बहुविधा यज्ञाः, बहुत सारे और भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। कहाँ पे? ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मणः मुखे, ब्रह्मणः वेदों के मुखे, वाणी में, वेद वाणी में, वेदों में बताए गए हैं। कैसे बताए गए हैं? वितता, वितताः, विस्तार से बताए गए हैं। तान सर्वान, उन सबको, कर्मजान विद्धि, मन आदि इंद्रियों की क्रियाओं के द्वारा संपन्न होने वाले जानो। और इसी प्रकार से एवं ज्ञात्वा, ऐसे जानकर, तत्वतः विमोक्ष्यसे, तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से इस यज्ञ के बुद्धि से सारे कर्मों का आचरण करके क्या कहा? ऐसे बहुत सारे यज्ञ यानी उपासना यानी कर्म, उपासना कर्म सारे बताए गए हैं, पर यज्ञ के बुद्धि से। कहाँ पे बताए गए हैं? वेदवाणी में, वेदों में बताए गए हैं। वह सारे तुम मन इंद्रिय शरीर इनकी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे समझो। और ऐसे तत्वतः जानकर सारे कर्म हो रहे हैं, पर ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, यह जानकर उनका अनुष्ठान करने से कर्म के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। इसका विस्तार देखेंगे, पर वह विस्तार हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।